गुड आफ्टरनून मैम, मेरे पास 5,000 IRFC के शेयर हैं 114 के भाव से। मैम होल्ड करें या स्टिल कर दें? ठीक है। और नजरिया आपका शॉर्ट टर्म का ही है? लॉन्ग टर्म का है। लॉन्ग टर्म के लिए, ओके। नितेश जी, इस वक्त हमारे साथ नितेश लाइव बने हुए हैं और इनके पास IRFC के शेयर्स है, 5,000 की क्वांटिटी है और 114 आई थिंक इनका बाइंग प्राइस है और फिलहाल काफी नुकसान इस वक्त झेल रहे हैं। लंबी अवधि के निवेशक के IRFC में आज भी 3% की गिरावट है और पिछले एक महीने का चार्ट देखें तो निचले स्तरों पर जाता हुआ 17% से ज्यादा टूटा है और 6 महीने में भी 20% का बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। IRFC और तमाम रेलवे स्टॉक्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा है, इन लेवल्स पर नितेश को क्या सलाह होगी? देखो, IRFC में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। 110 115 का रेंज था, काफी दिनों से होल्ड कर रहा था। उस लेवल को क्या किया मार्केट ने, ब्रीच किया है। तो अभी एक लास्ट होप की तरह 90 91 के आसपास एक लेवल है। उस लेवल को अगर मार्केट सपोर्ट की तरह नहीं देता है तो स्टॉक में फिर से 82 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 1-2 दिन के लिए मार्केट को समझे। 90 91 के आसपास अगर होल्ड करता है तो पोजीशन यहाँ से जो पुल बैक मिलेगा तो पुल बैक 105 107 तक का पुल बैक हमें पॉसिबल हो सकता है। स्टॉक में एक अपसाइड मोमेंटम पोटेंशियल तभी हमें देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 109 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है। तो अभी के लिए मैं होल्ड की राय दूंगा। 90 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। 90 के नीचे जाता है तो एक बार के लिए पोजीशंस को हल्के करें। अगर यहाँ पे उनको कॉन्ट्रा पोजीशंस अगर लेनी होगी तो 102 रुपए अगर यहाँ से सस्टेन होता है तो सिर्फ 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप फिर से क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो। 102 रुपए निकलता है तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, फिर इस क्वांटिटी को ऐड करें, फिर 109 की चाल क्या कर सकते हैं, आप वहां पे अपनी पोजीशंस को हल्के कर सकते हैं। ऑल राइट। सो 105 107 रुपए से आगे निकलने के बाद या फिर 109 रुपए से आगे निकलने के बाद जो है वो IRFC में आपको अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल 90 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें और 102 से आगे निकलने वक्त इसमें आप ऐड कर सकते हैं। रेलवे से जुड़े शेयरों में RVNL में देखिए 3.5% की गिरावट है। कि टीटागढ़ रेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आइए। टीटागढ़ रेल जो है वो अपने 52 वीक लो पे पहुंच गया है, 645 का लो टच कर दिया है, 52 वीक लो। इस पे राय हम लेंगे कुणाल जी से। कुणाल जी, एक तो टीटागढ़ रेल भी ट्रैक कीजिए और क्या रेलवे काउंटर्स पर ओवरऑल नजरिया आपका कुछ है तो बताइए। तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए बिकॉज रेलवे स्टॉक्स एज इट इज हम देख रहे थे कि लास्ट 3-4 महीने से भी एक दौर था जहां पे PSU स्टॉक्स वापस से कम बैक कर रहे थे। उस पर रेलवे स्टॉक्स तभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अगर मैं मेजर स्टॉक्स की बात करूं तो IRCTC वो करीबन 725 या 750 के आसपास से वहां पे वापस उसने स्टॉक ने करेक्शन दिखाया। RVNL ये स्टॉक 300 350 के आसपास ट्रेड करा था, उस स्टॉक ने भी करेक्शन दिखाया। IRFC में भी न्यूज फ्लो था, आई थिंक वो स्टॉक में भी करेक्शन था। तो इस लास्ट 2-3 दिन के करेक्शन के पहले भी ये रेलवे स्टॉक्स और रेलवे काउंटर्स है वो अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो आई थिंक मेरा मानना है कि आई थिंक ये सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है यहाँ पे प्राइस या एक रिलेटिव स्ट्रेंथ को आंकना, बिकॉज बहुत बार होता है कि हम वीकर स्टॉक्स को बाय कर जाते हैं वो होप में या वो एंटिसिपेशन में कि ये स्टॉक्स टर्न अराउंड करेंगे। बट हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू रहता है तो ये जो वीकर स्टॉक्स होते हैं वो और ज्यादा वीक हो जाते हैं और उसमें प्राइस डैमेजेस बहुत ज्यादा सिवियर हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि रेलवे सेक्टर जो है वो इस दौर से गुजर रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा रेलवे स्टॉक्स पे। ऑलराइट, तो बाय का ट्रेड इनिशिएट